आज हम तुम्हारी पसंद का खाना ऑर्डर करेंगे, ठीक है? कुछ भी मंगा ले, मैं खा लूंगी। अरे इस तरह तो ही इंसान एक दूसरे को समझता है, जानता है, पहचानता है, एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में पता चलता है। जी लेकिन I'll be right back. हेलो अंबर, मैं तुम्हें यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अब समझ आया कि अली मुझे इस रेस्टोरेंट में क्यों लेकर आया। एनीवे, नाइस सीइंग यू। चले अली? शहजाद मेरी बात का यकीन करें, मैंने उसे फोन नहीं किया था। झूठ मत बोलो मेरे साथ। तुमने ही उसको फोन करके वहां बुलाया होगा, मैं जानता हूं। मैंने कहा ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं कसम खाने को तैयार हूँ। झूठी कसमें खा रही हो मेरे सामने तुम। वो अपनी बीवी को और तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने उसे ना फोन किया ना। खबरदार जो तुमने आइंदा ऊंची आवाज में मुझसे बात की, समझी? क्या हुआ अली? कब तक यहाँ खड़े रहो? इतना गुस्सा क्यों हो? उसके पास जाके मिलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैं तो अपनी पहचान करा रही थी बस। क्यों? इंसान को कभी भी कहीं भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। थ्रेट करिए तो मुझे। मैंने वो सब कुछ किया जो तुम चाहती थी, फिर उससे राब्ता रखने की क्या जरूरत है तुम्हें? क्या जवाब है तुम्हारे पास? कुछ चीजें इंसान बिला जवाज करता है, यू नो, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट सेक। नाउ रिलैक्स, बहुत हो गया, अंदर चलो।
मुझे समझ नहीं आ रहा हम आखिर जा कर रहे हैं। आप सामान क्यों पैक कर रही हैं? बेटा हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। पर क्यों और कहाँ? अबू ये घर हमारा अपना ही है ना। जिंदगी में कभी ऐसी मजबूरियां और हालात बन जाते हैं कि हमें अपना घर भी छोड़ना पड़ता है बेटा। अबू प्लीज मुझे बताएं ये मसला क्या है? देखो बेटा, बात दरअसल ये है कि हम ये घर अंबर की खुशगवार जिंदगी के लिए छोड़ रहे हैं। हमने दरअसल ये घर बेच दिया। शहजाद ने हमें क्या बात है भाई, यहाँ तुम मुंह लटका के बैठी हो, वहां शहजाद का मूड खराब था। मसला क्या है आखिर? कुछ नहीं, बस वो देखो अंबर, अब तुम शादीशुदा हो, ये ससुराल है तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे बहुत नाज नखरे उठाए होंगे, लेकिन ये नाज नखरे हमेशा नहीं उठाए जाते, और खास तौर पर ससुराल में। मैंने तो सोचा था घर में बहू आएगी तो रौनक रहेगी, लेकिन यहाँ तो हर वक्त माहौल ही खराब रहता है। लेकिन मैंने तो शहजाद से सिर्फ यही कहा था कि मुझे ज्यादा सफाइयाँ नहीं दो, वो शौहर है तुम्हारा। 15 दिन हो गए तुम्हारी शादी को, अब तक तो तुम्हें उसके मिजाज और आदतों को समझ लेना चाहिए ना। और फिर दुनिया के कुछ तौर तरीके रस्मों रिवाज भी होते हैं। देखो, अब मुझसे नहीं संभाला जाता ये सब कुछ। अब तुम अपने शौहर को, मुझे और इस घर को संभालो। चलो अब उठो और उठकर हांडी चढ़ाओ। एक छोटी सी ये अर्ज है, ये ना वाजिब है ना फर्ज है। ये दुनिया की कैसी रस्म कि बेटियों को रुखसत करने के लिए माँ बाप के पैरों से जमीन खींच ली जाती है, बेच देते हो अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी। आखिर क्यों? यही रस्म है बेटा, माँ बाप को पूरी करनी होती है, बेटियों को ससुराल में खुशियां देने की खातिर। ये तो खुशियों के साथ सौदेबाजी है। जो भी नाम दो बेटा, बेटियों के माँ बाप मजबूर थे हमेशा से और रहेंगे। मैंने और तुम्हारे अब्बू ने सोचा था कि इस घर की चार दीवारी से हमारे जनाजे ही उठेंगे, मगर ऐसा मत सोचें, अब्बू ने जो किया अच्छा किया। मैं हूं ना, मैं आपको अच्छा सा घर बना के दूंगा, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा घर। ये तुम मिजाज किसको दिखा रही हो? जी क्या किया आंटी मैंने? जरा सा काम करने के लिए तुमसे क्या कह दिया कि तुम तो। आंटी वो दरवाजा हवा से बंद हुआ था, मैंने नहीं बंद किया। बस बस, मुझे सब मालूम है। माना कि ये घर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जहेज में दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें मिजाज दिखाती रहो। लेकिन आंटी वाजिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बेटी की रुखसती तक इजाज़त दी थी। ये लीजिए, ये घर के तमाम पेपर्स हैं, ये घर आपका है। अरे सितार साहब, कोई बात नहीं, बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। अब्बू ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या किया आपने? ये घर क्यों बेच दिया? अंबर बेटा, नहीं अब्बू, ये घर आपका है, अम्मी का है, अहमद का है। मेरी अब्बू आप ऐसा कर कैसे सकते हैं? मेरी बात तो सुनिए। आपने ऐसा किया क्यों? आप मुझे फाइल दें। सुने, फाइल दे आप मुझे। मेरी अरे अंबर,
अंबर, अंबर, अहमद, अस्मा, पानी लाओ। अंबर, 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 अंबर। अरे नहीं है वो घर पर, नहीं है? कहाँ गई है? गई होगी अपने बाप के घर। बाप के घर? मुझे तो उसने इस तरह का कोई प्लान नहीं बताया था। 4 जुमले उस महारानी की शान के खिलाफ मैंने क्या बोल दिए, नाराज हुई और उठ के चली गई। मैं तो उसके लिए गुड न्यूज लाया था। ये गुड न्यूज उसको बाद में सुनाना, पहले हाथ जुड़वा के माफी मंगवाओ मुझसे, तो बदतमीजी वो करके गई है। अरे अम्मा, मैं सारी उम्र उससे माफिया मंगवाऊंगा, यकीन करो मेरा। बस थोड़ा अरसा रुक जाओ। इधर आओ, बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे जहन में प्लानिंग क्या है। बैठो 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 बैठो। अब्बू, अब्बू ये क्या किया आपने? ये घर क्यों बेच दिया आपने? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी, बताएं मुझे। बेटा मजबूरी नहीं थी, ये हमारी खुशी थी। नहीं, मैं नहीं मान सकती। ये घर आपने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था, हमारा बचपन गुजरा था इस घर में अब्बू। ये घर आपकी जमा पूंजी था, ये घर आप खुशी से नहीं बेच सकते। बताएं मुझे अब्बू, ये घर क्यों बेचा आपने? देखो बेटा, माँ बाप औलाद के लिए हर खुशी कुर्बान कर दे। लेकिन ये घर तो अहमद का था। मैंने कहा था आपसे, आप ही आपकी खुशियों के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, तो ये घर क्या चीज है? लेकिन अब आप लोग जाएंगे कहाँ? बेटा फिक्र मत करो, हम बराबर में कोई घर किराए पे ले लेंगे। अंबर, अंबर क्या हुआ तुम्हारी तबीयत क्या हुआ अंकल इसको? वो शहजाद, अब्बू ने ये घर बेच दिया। जहेज में जो अपार्टमेंट मुझे दिया उसके बदले ये घर बेचा है अब्बू ने। क्या किया आप लोगों ने? अंकल बहुत गलत किया आप लोगों ने तो। अंबर खुदा की कसम, अगर मुझे पता होता ना मैं ऐसा कभी भी ना होने देता। शहजाद, तुम्हें अब्बू को मना करना चाहिए था ना, जहेज या किसी भी चीज के लिए। पूछो पूछो ना, सामने बैठे हुए, मैंने तो मना किया था। पूछो पूछो इनसे, सामने बैठे। मैंने तो इनसे कहा था कि सबसे अच्छा तोहफा जो औलाद को माँ बाप देते हैं वो तालीम और तरबियत होती है, और आप लोगों ने तो इसकी इतनी अच्छी परवरिश की है, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा था इनको, मैं तो खिलाफ हूं जहेज के और उन तमाम रस्मों के अंबर जो शादी में होती हैं। पूछो ना। बहुत गलत किया अब्बू आपने, बहुत गलत किया। तुम तो ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत एकदम से अब बात सुनो। हाँ जी। डॉक्टर अम्मा कहाँ पे हैं? वो तो लीव पर है, आजकल हॉस्पिटल तो नहीं आ रही वो। लेकिन उनकी छुट्टियां तो 2 दिन पहले खत्म नहीं हो गई थी। हो सकता है उन्होंने अपनी छुट्टियां बढ़वा ली हो। ओके, कैरी ऑन। थैंक यू। अंबर, अंबर ये लो जूस पी लो। जब मुझे पता चला ना कि तुम बगैर बताए चली गई हो, मैं परेशान हो गया था। तुमने अपने अब्बा के घर ही जाना था तो मेरा इंतजार कर लेती, मैं तुम्हें खुद लेकर जाता। देखो इतनी सी देर में तुमने क्या हालत बना दी। पकड़ो ना, जूस पियो। मेरा दिल नहीं चाह रहा। अंबर, अंबर इतनी छोटी सी बात नहीं है ये शहजाद, वो मेरे अब्बू की उम्र भर की कमाई थी। कितनी चाहत, कितनी मोहब्बत से उन्होंने वो घर बनाया था, कितने ख्वाब सजाए थे हमने। वो घर उनकी औलाद का था, उनके बेटे का था। वो घर अहमद का था शहजाद। वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है ना,
इंशाल्लाह ताला कामयाब होगा वो, देखना तुम। बस चंद सालों की बात है, इस घर से कई गुना बड़ा घर बना के देगा वो अपने माँ बाप को। ये देखो तुम्हारे लिए सरप्राइज। ये क्या है? जनाब, मेरे दोस्त के बड़े भाई का इस शहर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हाथ के हाथ तुम्हारी जॉब के लिए इंटरव्यू लेटर लिया। लेकिन मैंने आपसे कब कहा था कि मैं उस हॉस्पिटल में अब? लेकिन मैंने तो कहा था ना, अब तुम उस हॉस्पिटल में जॉब नहीं करोगे। यकीन करो, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये, और ये लोग ना अपने काबिल डॉक्टर्स को हर साल दुबई या लंदन भेजते हैं। और मुझे पूरा यकीन, तुम्हारे जैसी टैलेंटेड डॉक्टर को ये लोग जरूर बाहर भेजेंगे। तुम्हें पता है अंबर, आज मेरा मूड बहुत अच्छा था, लेकिन तुमने रो रो के ना मेरा मूड थोड़ा सा खराब कर दिया। चलो तुम सो जाओ, उठोगी तो बिल्कुल फ्रेश होगी, फिर हम बाहर जाएंगे डिनर करने। ओके? मैं अम्मा को देख लूं, तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, ठीक है? और जूस पी लेना प्लीज। लीजिए गरम गरम चाय। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी लग रही हो तुम। प्यार आ रहा है तुम पे। मजाक कर रहे हैं, बना रहे हैं आप मुझे? सही कह रहे हो। सुबह से कपड़े तक चेंज करने का टाइम नहीं मिला, काम वाली लग रही हूँ मैं, और आप कह रहे हैं कि अच्छी लग रही है। प्यार आ रहा है आपको मुझसे। ताजवर बेगम, प्यार कपड़ों या तैयारी से नहीं आता, देखने वाले की नजरों में होता है। सच कह रहे हैं आप? तुम्हारी कसम। क्या बात, कमाल चाय बनाई। खैर तो है, इतना मक्खन क्यों लगा रहे हैं आज? अरे यार, एक तो तुम औरतों की ये बड़ी प्रॉब्लम, मर्द का मूड खराब हो तो तुम्हें परेशानी हो जाती है, मूड अच्छा हो तो वो भी हजम नहीं होता, तुम्हें लगता है कि किसी वजह से तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, अगर आज आपका मूड इतना अच्छा ही है तो एक बात कहूँ आपसे? एक नहीं, 100 बातें करो। वो पिछले साल भी हम लोगों ने वेकेशंस का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन आपने कैंसिल करा दिया। मैं कह रही थी कि क्यों ना आप कुछ दिन की छुट्टी ले लें ऑफिस से और हम लोग कहीं चले जाएं। कहाँ? मेरी एक दोस्त गई भी है नारायण का घाट, परसों फोन आया था उसका, कह रही थी कि मौसम भी बहुत अच्छा है वहाँ का और लोकेशन भी बहुत अच्छी है, क्यों ना वहाँ चले। आइडिया तो अच्छा है। मैं भी बहुत थक गया हूँ यार, 15 दिन के लिए होके आते हैं, करता हूँ कुछ छुट्टी का। बस फिर ठीक है, मैं सुबह से ही तैयारी शुरू कर देती हूँ। ओके। सुनो, वो अली ने जो क्रेडिट कार्ड दिया था यूज किया तुमने? हाँ, अभी एक हफ्ता पहले तो मैंने शॉपिंग की है महक के लिए, और बिल मेरे प्यारे भाई ने पे किया है। अच्छा, वो सुबह चाहिए होगा मुझे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगी आपको वो, उससे मैं अपने घूमने फिरने की सारी शॉपिंग करूँ। जी नहीं, वो सारी शॉपिंग मैं तुम्हें करवाऊंगा अपनी पसंद से, अपने साथ ले जाके। अरे देखो ना, हमारे घूमने फिरने का खर्चा मेरा साला करे, अच्छा नहीं लगता ना। और मैं तुमसे कार्ड इसलिए ले रहा हूँ कि भाई तुम कुछ ज्यादा खर्चे ना करो उस पर, ज्यादा बोझ ना डालो उस बेचारे पे। इसको बात तो नहीं ना हुई? मैं अभी जाकर कार्ड लेकर आई। सतार साहब, मैं भी बेटियों वाला हूँ। अपनी बेटियों को रुखसत करते वक्त मैंने बहुत सारी मुश्किलात का देखा,
आज जब मैंने आपकी बेटी को तड़पते रोते और फिर बेहोश होते हुए देखा तो यकीन करें कि मेरा दिल गम से फट गया। वाजिद साहब बच्ची है ना, समझती नहीं है। आप फिक्र न करें, मैं कल तक घर खाली कर दूँ। नहीं नहीं सत्तार साहब, मैंने घर जाकर अपनी बेगम से बात की थी और हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हम उसी घर में रहेंगे जिसमें रह रहे हैं, और आप लोग मुनासिब किराए पर इसी घर में रहेंगे। शायद इसी तरह आपकी बेटी को अपने माँ बाप के दरबदर होने का एहसास कम हो। वाजिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूँ। थैंक यू। थैंक यू। अस्मा, अस्मा। सत्तार, ये कैसे होगा? सब पैकिंग कैसे करूंगी? मुझसे अकेले नहीं होगा ये। अरे अस्मा, कहीं नहीं जा रहे, ना सामान पैक होगा और ना हम कहीं जाएंगे। मैं आपकी बात नहीं समझी। मतलब? अभी वाजिद साहब आए थे, उनसे मेरी बात हुई है। पता नहीं अल्लाह ताला ने उनके दिल में क्या रहम डाल दिया। कहने लगे आप इसी घर में रहें और किराएदार बन के रहें। सच बोले? हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ओ अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह मियाँ तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र अंबर की थी। अंबर को बहुत खुशी होगी, वो तो नहीं चाहती थी ना कि हम ये घर छोड़े। मैं कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करूँ? ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। बहुत अच्छी लग रही है। हल्की सी ज्वेलरी भी पहन लेना, आज मेरा दिल कर रहा है तुम बहुत खूबसूरत दिखो। चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं तब तक अम्मा के साथ हूँ। ओके? और जिंदगी का ये रुख भी देखना पड़ेगा। कभी सोचा भी नहीं था, इसे धोखा कहूं या किस्मत, कुछ समझ नहीं आता। हेलो। वैसे मुझे लगता नहीं था कि शादी होती तुम्हारी याददाश्त खो जाएगी। मतलब ये है कि जब से रुखसत होके गई हो कोई खैर खबर ही नहीं है तुम्हारी। खैरियत पूछने के लिए फोन किया है या ताना दे रही हो? खैरियत ही मालूम करने के लिए फोन किया था। अच्छा बताओ कैसी हो और क्या हो रहा है? कुछ नहीं, शहजाद के साथ डिनर पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। ओह, तो खत्म नहीं हुए अभी तक तुम लोगों के चोचले? तुम क्यों चल रही हो? अरे नहीं, मैं क्यों जलूंगी तुम्हारी खुशियों से यार। खुदा करे कि शहजाद के साथ तुम्हारी सारी जिंदगी ऐसी ही गुजरे। अल्लाह ना करे। अंबर, तुम ठीक तो हो ना? क्या बात है अंबर, प्लीज मुझे कुछ बताओ। आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ और परेशान हो रही हूँ? अरे मुझे क्या पता तुम किस बात से परेशान हो। मुझे क्यों लग रहा है कि अंबर शहजाद के साथ खुश नहीं है। अरे बाबा वो खुश है, बहुत खुश है। उस दिन तुमने देखा नहीं, उसे रोता देखकर तड़प गया था और कितने प्यार से उसे समझा रहा था। और ये भी मैंने देखा था कि वो अंबर के सामने आपसे क्या कह रहा था कि जहेज जैसी लानत के वो खिलाफ है, और आपने उसे जहेज क्यों दिया? इस बहस का अब क्या मसला है ना सत्तार, आप अंदर की बात नहीं समझ रहे। क्या है अंदर की बात? शहजाद दोगला है, उसके दो रूप। तुम्हारी हर बात ठीक है, लेकिन मेरी बात तो सुनो ना। क्या सुनूं? 4 दिन में उस कलमुई ने तुम पर जादू कर दिया है, जनमुरीद हो गए हो तुम। ऐसा नहीं है, और तुम जानती हो मैं ऐसा हो ही नहीं सकता। ना ही तुम्हारी तरबियत में ऐसी नीच बातें मुझे सिखाई।
तो फिर तुम्हें उसे मेरे कदमों में बैठाकर मुझसे माफी मंगवानी चाहिए थी, लेकिन तुम उसे डिनर पर लेके जा रहे हो। अम्मा, एक तो तुम कोई बात जल्दी समझती हो, बड़े बड़े फायदे उठाने के लिए छोटे छोटे नुकसान बर्दाश्त करने पड़ते हैं। आखिरी बार समझा रही हूँ, बार बार नहीं कहूंगी। लगामें खींच कर रखो उसकी, वरना सर पे चढ़ के नाचेगी वो तुम्हारे, पर निकल आएंगे उसके। अम्मा, जितने भी पर निकल आए मुझे पर काटने हैं। रिलैक्स हो जाओ, क्या हो गया? तुम्हारे क्रेडिट कार्ड को यूज कर 84,000 का बिल बना। 84,000? याद करो, अपना क्रेडिट कार्ड तुमने किसे दिया था? ये कार्ड तो मैंने ताजवीर को गिफ्ट किया। गिफ्ट? यानी खर्चा वो करे और पेमेंट तुम करो? तो उसमें क्या है? अली, तुम्हारी सैलरी कितनी है? तुम्हें मेरी सैलरी से क्या मतलब है? मतलब है, तुम्हारी बीवी हूं। तुम कितना कमाते हो, उसे कैसे खर्च करते हो, ये सब मुझे पता होना चाहिए। तुम्हारी कोई जरूरत है? अगर है तो मुझे बताओ, लेकिन मेरी और मेरी बहन के मामले में मत पड़ो। क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं है? नहीं, अच्छा है। तो फिर खाओ ना। मैं सोच रहा था अंबर, जब तुम्हारी इस हॉस्पिटल में जॉब लग जाएगी ना, तो फिर मैं वो आप अपनी जॉब कब से ज्वाइन कर रहे हैं? मेरा मतलब है कि कितनी छुट्टियां ली थी आपने? ज्वाइनिंग कब से है आपकी? मैं जॉब छोड़ चुका। क्यों? क्यों? क्योंकि वो मेरे मेयार की नहीं। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आप जॉब क्या करते हैं। आपने अपने जॉब अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम ताजवीर, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तुम बताओ क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाई, बस महक को सुला रही थी। अच्छा, मैं समझा तुम शायद बाजार में हो। बाजार में तो नहीं हूँ मैं। हाँ, जाना था मुझे, लेकिन मैं जा नहीं सकी। फिर ये क्रेडिट कार्ड तुम्हारा किसके पास है? हाँ, वो असद को कुछ जरूरत पड़ गई थी, आज ही दिया मैंने उसको। और इस वक्त असद कहाँ है?
बाहर गए हुए, शायद किसी दोस्त से मिलने। लीजिए, आ ही गए हैं सर, आप खुद ही बात कर लीजिए। मुझसे बात करना चाह रहे हैं? हाँ बात करो, मैं किचन में जा रही हूँ। ओके। हेलो अली, तुमने ताजवर के कार्ड से किसको शॉपिंग करवाई है? रीना को। जानते हो तो पूछ क्यों रहे? असद, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे। अच्छा? लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं अच्छा कर रहा हूँ। और एक बात मेरी सुनो, अरे हर महीने तुम अपनी बहन की शॉपिंग का बिल भरते हो, एक महीने अपने बहनोई की शॉपिंग का बिल भर लोगे तो कोई फकीर तो नहीं हो जाओगे ना यार। मैं जानता हूँ कि बिल का अमाउंट तुम्हें तकलीफ दे रहा होगा, लेकिन जरा सोचो, अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग पर लेकर जाओ, स्पेशली ऐसी गर्लफ्रेंड जिसे इतना मोहब्बत करते हो, इतना तो बिल आ ही जाता है। असद, तुम्हारा इस लहजे में बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे खुद भी चैन से जियो, बहन को भी चैन से जीने दो। देखो वो कितनी खुश है बेचारी, सारा दिन मेरा घर संभालती है, मेरी बच्ची संभालती है, बिल्कुल मासी बनी हुई है, लेकिन फिर भी खुश है। जॉब कब से ज्वाइन करें? मेरा मतलब है कि कितनी छुट्टियां ली थी आपने? ज्वाइनिंग कब से है आपकी? मैं जॉब छोड़ चुका। अब वो ऐसा कर कैसे सकते हैं? मेरी बात, आपने ऐसा किया क्यों? आप मुझे फाइल दें, आप फाइल दें मुझे। मेरी अरे तूने तोड़ा मेरा दिल, जीना अब तो है मुश्किल, याद करेगी ये दुनिया, रोते थे हर पल दो दिल, तूने ऐसा किया क्यों बोलना, मेरे दिल को फिर से जोड़ना। अरे हर महीने तुम अपनी बहन की शॉपिंग का बिल भरते हो, एक महीने अपने बहनोई की शॉपिंग का बिल भर लोगे तो कोई फकीर तो नहीं हो जाओगे ना यार। मैं जानता हूँ कि बिल का अमाउंट तुम्हें तकलीफ दे रहा होगा, लेकिन ज़रा सोचो, अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग पर लेकर जाओ, स्पेशली ऐसी गर्लफ्रेंड जिससे तुम बेपनाह मोहब्बत करते हो। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो